बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक ऑफ़िस को या एक कंपनी को चलाने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होती है, यानी कि सीईओ से लेके बाहर बैठा हुआ गार्ड तक जो है सब अपनी-अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं और सब अपनी-अपनी जगह पे होते हैं। सीईओ जो है वो कंपनी का हेड होता है, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद ऑफ़िस स्टाफ होते हैं, पीएन होता है, गार्ड्स होते हैं और इसके अलावा कई जो है रिसेप्शनिस्ट वग़ैरह और सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं जब जाके एक कंपनी जो है वजूद में आती है और उसकी जो है सारी चीज़ें काम करती हैं, वर्किंग करती हैं। तो हर कोई अपने-अपने काम को सरअंजाम देता है और हर किसी की अपनी अलग-अलग ड्यूटीज़ होती हैं, जो वो दे रहा होता है और हर किसी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने काम को बहुत अच्छी और बखूबी निभाए। इसी तरह एक कंपनी जो है चलती है और एक कंपनी जो है कामयाब होती है। अच्छा, ये तो हो गई एक कंपनी, एक ऑफ़िस की बात, यानी कि एक मर्द का कहना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को चलाने में। वो तो उसने सब कुछ कर लिया, अपना सारा स्टाफ़, अपनी सारी चीज़ें, ज़रूरत का सामान जो भी है वो उसने अरेंज कर लिया। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू से अगर एक हाउसवाइफ़ को देखा जाए, एक होम मेकर को, तो वो एक घर को अकेले चलाती है। वो उसकी सीईओ से लेके उसकी गार्ड, उसकी हर ड्यूटी को खुद सरअंजाम देती है और मतलब उसका सीसीटीवी कैमरा भी वही होती है, बच्चों की देखभाल करना, घर को देखना, खाना बनाना, कपड़े बनाना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने दरवाज़े पे बेल की है, किसने दरवाज़े पे नॉक किया है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए, एक-एक चीज़ जो है वो एक होम मेकर देख रही होती है। सारा दिन वो अपना इसी उसमें निकाल देती है कि उसको खाना पकाना है, उसको लॉन्ड्री करनी है, उसको बच्चों को साफ़-सुथरा रखना है, उसने घर की दूसरी दीगर चीज़ें जो है उनको देखना है, उसको मेंटेन रखना है, घर में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है वो लानी है, घर में क्या चीज़ है उसको सही से रखना है ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। तो एक हाउसवाइफ़ जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक आदमी से ज़्यादा टफ़ जॉब जो है ना सरअंजाम दे रही होती है, क्योंकि आदमी की वही वाली बात आ गई ना कि उसने अपनी कंपनी को चलाने के लिए बेजा स्टाफ़ रखा है कि हर किसी की अपनी-अपनी ड्यूटीज़ हैं। मतलब अगर कोई सीईओ है तो उसके सर पे ही नहीं कि उसने बाहर उठ के दरवाज़ा भी खोलना है, उसने ये भी देखना है कि कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। वो अपने एक रूम के अंदर सुकून से बैठा हुआ है और उसने जो अपने स्टाफ छोड़ा हुआ सारा स्टाफ जो है वो उसका काम करता है। लेकिन एक औरत जब अपने घर में काम करती है ना तो वो खुद से हर चीज़ को देख रही होती है कि वो दरवाजे से लेके जो है अपने घर के सारे दीगर अमूर जो है वो खुद अपने हाथ से सरअंजाम दे रही होती है। उसमें उसको खाना भी बनाना है, उसको कपड़े भी धोना है, उसको बच्चों को भी देखना है, जो सारे काम घर के होते हैं। तो वही वाली बात है कि एक खातून खाना की ज़िंदगी ना एक ऑफ़िस जाने वाले आदमी से ज़्यादा टफ़ होती है कि वो तो सब कुछ अपने हाथ से करना है और स्पेशली उन औरतों के लिए कि जिनके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है या उनके पास कोई मेड्स वगैरह नहीं है, तो वो जब खुद अपने हाथ से सारे काम करती है ना तो इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है रोज़ाना डेली बेसिस पे कि वो सारे काम खुद से करें। इसी तरह जब मर्द हज़रात शाम को घर में आते हैं तो उनको फ्रेश बना हुआ मज़ेदार सा खाना मिल रहा होता है, उनके कपड़े जो है उनको साफ़ सुथरे प्रेस हुए हुए मिल रहे होते हैं, उनके सोने बैठने की आराम की जगह उनको साफ़ सुथरी मिल रही होती है, बच्चे उनके जो होते वो उनको अच्छे साफ़ सुथरे खेलते कूदते नज़र आते हैं, घर उनका यानी कि हर चीज़ उनको परफेक्ट मिल रही होती है कि जब वो घर आते हैं तो उनकी चाय का ख़्याल, उनकी शरबत का ख़्याल, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे बाहर से कोई मेहमान आया। और वाक़ई यही होता है हमारे घर में कि जब बाहर से आते हैं ना तो सब मतलब से यही बोला जाता है कि शरबत बना के दो, चाय बना के दो, खाना लगाओ, ये करो। तो ये सारे काम कौन करता है? बीवी करती है, होम मेकर करती है कि उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना, उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होने देना। और यही ज़हन में होता है कि सारा दिन घर से बाहर थे, काम पे थे, अब आए हैं तो इनको घर में जो है रिलैक्स मिले, घर में इनको सुकून मिले ताकि सुकून से बैठें। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आदमी के तो सारे नखरे उठाने के लिए एक बीवी मौजूद है, लेकिन बीवी के नखरे उठाने के लिए या उसके लिए दो अल्फाज बोलने के लिए कौन है? कोई भी नहीं। अगर तो शौहर उसका अच्छा है और उसके साथ अच्छे तरीके से रहने वाला है, मोहब्बत से रहने वाला है, सबसे बड़ी बात उसको समझने वाला है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। वही वाली बात है कि ज़िंदगी गुलजार है। लेकिन अगर ये सारे काम करने के बावजूद भी शौहर उसको टॉन्ट करने वाला, ताने देने वाला और छोटी-छोटी बात के ऊपर कोई ना कोई बात सुनाने वाला या उसके काम को नहीं एप्रिशिएट करने वाला, तो फिर तो औरत कितने ही काम कर ले उसका मोराल भी डाउन रहेगा, वो फिज़िकली मेंटली थकेगी भी और
उस एक उसके एनर्जी लेवल उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। जबकि अगर औरत बेतहाशा काम करने के बावजूद सिर्फ़ जो है ना 2 मीठे बोलों की मोहताज होती है, कि उसको 2 मीठे बोल दिए जाएँ तो वो दोबारा से ताज़ा दम हो जाती है, और वो दोबारा से जो है ना मतलब उसको अपनी थकन को, अपनी स्ट्रेस को बिल्कुल साइड पे रख के ना दोबारा से मतलब वो तैयार होती है कि वो आपके लिए फिर से काम-काज में जुट जाए, आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए। ये मतलब एक औरत का पेट्रोल होता है। 2 मीठे बोल जो होते हैं ना, वो एक औरत के अंदर पेट्रोल का काम करता है कि उसकी एनर्जी को बढ़ानी है ना, तो उसके साथ 2 मीठे बोल दें। ये उसके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो मैं यही आज बैठ के सोच रही थी कि एक ख़ातून जो है वो घर में कितने सारे काम कर रही है। अब एक ये बात ले लें कि हम किचन में आके खड़े हुए हैं, तो किचन में ऐसा तो नहीं कि हम आके हाथ बांध के खड़े हो जाएँ और सारे काम खुद से हो जाएँ। हमें आना है, हमें गोश्त भी धोना है, हमें चीज़ें भी काटनी है, हमें कुछ फ्राई करना है, हमें कुछ उबालना है, हमें कुछ तलना है। जब जाके इतने प्रोसेस से गुज़रने के बाद एक खाना तैयार होता है, इस खाने को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आपको हाथ-पाँव चलाने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है, कितना मतलब टाइम टेकिंग काम होता है। और ये घर का कोई एक काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको दिमाग भी लग रहा है, आपकी मेहनत भी लग रही है और आपका टाइम भी लग रहा है। हर काम के अंदर कपड़े धोने खड़े हुए हैं तो उसके अंदर आपका इतना टाइम लगता है कि आपको कपड़े वॉश करने, उसको धोना है, खंगालना है, सुखाना है, उतारना है, इस्त्री करना है, कबर्ड्स में रखना है। हर काम अपनी जगह पे। इसी तरह घर की सफाई है, पहले आपको पूरा अपना घर समेटना है, साफ़ सुथरा करना है, डस्टिंग करनी है। फिर बेडशीट्स वगैरह अगर चेंज करनी है तो वो चेंज करनी है। जो चीज़ जहाँ रखने की है पहले सलीके से सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के उसके बाद आपने सफाई करनी है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है, मॉपिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। मतलब एक काम के लिए आप देखें कि कितने मराहिल से गुज़र के वो काम जो है वजूद में आता है। तो सिर्फ़ ये कहना है कि आदमी बाहर से पैसे कमा के लाता है इसलिए उसकी वाह-वाह होती है, और औरत जो है वो घर में जो है एक मेड की तरह काम करती है लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं होता, वो पैसा नहीं कमाती, तो इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये एक गलत बात है मेरे नज़रिए में, कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ना ही इसी तरह से होना चाहिए। अगर शौहर कमा के ला रहा है, घर चला रहा है, घर के अखराजात उठा रहा है, तो घर में आने के बाद हम नोट तो नहीं खाते, हम कैश तो नहीं खा रहे होते ना, या हम क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं खा रहे होते। उन पैसों से जो सामान आता है, जो सौदा आता है, उसको कौन बनाता है? उसको एक होम मेकर बनाती है, घर वाली बनाती है, जो घरदारी चला रही होती है। इसलिए जितना आदमी की एफ़र्ट लगती है उससे कहीं ज़्यादा औरत की एफ़र्ट लगती है काम करने में, जभी जाके एक घर बनता है और एक घर चलता है। लेकिन इस बात को हमारे माशरे में ना बिल्कुल भी नहीं सराहा जाता। बस यही होता है कि औरत तो सारा दिन घर में होती है, आराम भी कर रही होती है, उठ रही भी होती है, बैठ रही भी होती है, सारे काम कर रही होती है, और आदमी सारा दिन सुबह से गया हुआ शाम में घर आया तो वो कितना थका हुआ है। अब उसकी तीमारदारी करो, अब उसकी खिदमत गुजारियाँ करो, अब उसकी आओ भगत करो कि नहीं भाई, आदमी सारा दिन बाहर था, अब घर आया है, कमा के लेकर आया। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इस तरह बहुत से ना आदमियों के दिमाग भी ख़राब होते हैं और घर का माहौल इस वजह से भी काफ़ी ख़राब हो जाता है कि वो हर वक्त बीवियों के पीछे पड़े रहते हैं, चिक चिक पक पक। और आखिर में एक जुमला जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। यानी कि मर्द हजरात जो हस्बैंड्स होते हैं ना, मोस्टली हस्बैंड्स को ये लगता है कि औरतों का तो घर में कोई काम ही नहीं होता, वो घर में कुछ करती ही नहीं है सारा दिन। यानी कि चुटकी बजा के खाना मिल जाता है, चुटकी बजा के कपड़े मिल जाते हैं, चुटकी बजा के घर साफ़ हो जाता है, कोई एफ़र्ट ही नहीं लगती इसके अंदर, तो सारे काम इतने आसानी से हो जाते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, कमाते हैं, घर में लाते हैं तो घर चलता है। बेशक इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि आदमी की मेहनत का जो है वो हम खाते हैं, पीते हैं, अपने घर में सुकून से रहते हैं। लेकिन आप ये भी तो रहें कि सुकून हासिल करने के लिए ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है, जब जाके सुकून आपको मैसर होता है कि घर वाली आपके घर का ख़्याल रख रही है, आपके दरवाज़े पे चौकीदार भी है, वो किचन में जो है खानसामा भी है, वो आपकी मासी भी है, वो आपकी बीवी भी है, वो आपके बच्चों की माँ भी है। एक औरत कितने रोल अदा कर रही है, कितने। वही मैंने शुरू में बात बोली ना कि एक कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ ने कंपनी में सीईओ से लेके बाहर बैठे हुए गार्ड तक की अपनी अपनी जॉब्स होती हैं। लेकिन एक घर में रहने वाली एक होम मेकर की जो है वो अपने घर की हर हर प्रोफेशन के अंदर जो है हर क्या कहना चाहिए जगह पे वो खुद से सारे काम कर रही होती है कि वो चौकीदार भी है, वो खाना भी बना रही है, वो बच्चे भी देख रही है, वो सारी चीज़ें देख रही है और सब उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इन सब के एवज़ जो है ना बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हम
हम इतना काम करते हैं, हम अपनी खुशी से करते हैं, खुश उसलूबी से करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमारा घर है, हम अपने घर को चला रहे हैं, अपनी तरह से चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। तो बस इतना एक दिल में ख्वाहिश होती है कि इतने सारे काम करने के बाद ना 2 बोल मीठे बोल दें। अगर ये 2 बोल मीठे औरत के कान में पड़ जाए ना, तो वाक़ई वो जो है ना एकदम से खिल जाती है, एकदम से उसके अंदर ना और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और वो जो है ना और ज़्यादा जो है ना पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है काम-काज के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन जब ये इस काम क करने के बावजूद भी उसको इसका कोई रिगार्ड नहीं मिलता ना, तो औरत के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बात-बात पे मतलब से मूड ऑफ हो जाना और मोरल डाउन रहना और बहुत अपने आप को थका-थका फ़ील करना। यानी कि सारा काम करने के बाद, सबकी खिदमतें करने के बाद भी औरत का ये हाल होता है। तो इसलिए जो है ना, कितनी सारी हैं बहनें जो यही बोलती हैं कि हम घर में इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई इसका रिगार्ड नहीं मिलता। तो ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से एक बाहर से कमा के लाके एक आदमी की अहमियत होती है, उसकी इज़्ज़त होती है, इसी तरह घर में काम करने वाली औरत की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। उसको भी ख़्याल रखना चाहिए। कभी उसको भी कोई शरबत बना के दे दे, कोई चाय बना के दे दे, कोई उसकी भी खैर खैरियत पूछ ले, तकलीफ़ पूछ ले। और मैंने यही देखा है कि जो घर में काम करने वाली खातून खाना होती हैं ना, उनका यही होता है कि वो अपनी कोई तकलीफ़ या बीमारी भी बताती है ना, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी हस्बैंड को या किसी मर्द को नज़ला खांसी भी हो जाए, तो वो उसका कितना एक शोर होता है कि नहीं भाई आज घर में जो है इनको नज़ला हो गया है, भाई को बाप को या शौहर को। तो एक छींक की आवाज़ें, खांसी की आवाज़ें, और एक पता चल रहा होता है कि हाँ भाई इस शख्स की तबीयत ख़राब है। लेकिन यही तबीयत अगर किसी एक औरत की, एक होम मेकर की, बीवी की, माँ की, बहन की ख़राब हो, तो मतलब उसमें भी वो घर के कामों में लगी हुई होती है, बजाय इसके कि वो अपना शो करे कि नहीं भाई वो भी खांस रही है, छींक रही है। सब बीमारियां एक ही होती हैं दोनों को, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि उनकी बीमारी नज़र आ रही होती है, जो जेंट्स होते हैं, और जो ख़वातीन होती हैं उनकी बीमारी को नज़रअंदाज किया जाता है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो तो छुट्टी करके घर में आराम कर लेंगे, लेकिन हम जो है ना घर में छुट्टी करके भी आराम नहीं कर सकते। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, और ये मैंने कहा कि एक छोटी सी बात आपसे जो है मैं शेयर करूं कि इक्वली जो है ना, वैसे तो हमारे इस्लाम में है कि हम ज़ाहिर सी बात है हम मर्दों से एक दर्जा नीचे हैं, यानी कि मर्दों के मातहत है। मर्द के बगैर गुजारा नहीं है औरत का इस माशरे में। लेकिन बस ये है कि औरत इतना चाहती है कि वो जो है ना बस उसको सराहा जाए, प्यार के 2 मीठे बोल बोले जाए, और ये चीज़ उसको उसके घर से मिलती है। ये बाहर से आपकी कोई तारीफ़ कर दे या आपको कोई अप्रिशिएट कर दे, तो आपके लिए इतने अहमियत नहीं रखते वो अल्फ़ाज़, इतने मायने नहीं रखते वो तारीफ़ें, जितनी एक घर के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं ना। तो क्योंकि हम घर वालों के लिए अब मेहनत करते हैं, उनके लिए अपनी जान मारते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और अपनी एफ़र्ट से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसका जो है ना सिला भी, फल भी जो है अपने घर वालों से चाहते हैं कि हमारे घर वाले, बाहर वाले अगर आपकी तारीफ़ कर भी दें, तो हम बाहर वालों के लिए तो कुछ करते भी नहीं, और उनको पता भी नहीं कि हम क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या एफ़र्ट डालते हैं। तो इसका जो है ना जो हमें एक रिगार्ड है, एक जो तोहफ़ा है, अपने घर वालों से चाहिए होता है, क्योंकि हम उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हम किसी बाहर वाले के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं कि नहीं भाई कोई बाहर से आएगा तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, वो आता है, हमने खिलाया, पकाया, खिला दिया और उसके बाद वो चला गया। लेकिन जो हम एक दिल से काम करते हैं, एक मोहब्बत से काम करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करते हैं अपने घर के लिए, वो हम अपने घर वालों के लिए करते हैं। तो इसलिए जो है ना, जैसे बाहर से कमा के लाके एक मर्द की अहमियत होती है, उसकी आवभगत होती है, तो उसका थोड़ा सा कम परसेंट ही अगर किसी एक होम मेकर को दे दिया जाए, एक औरत को दे दिया जाए, तो घर बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बल्कि घर जन्नत बन जाता है। और मेंटली और फिज़िकली बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे, आपके रोज़मर्रा के मामलात पे, आपके बच्चों पे, आपके माल पे। अगर घर में हर वक्त चिक चिक पक पक बीवी के पीछे लगे रहना, तो ये आपके माल में से भी खैर बरकत उड़ा देता है। तो बीवी का साथ, बीवी का दोस्त बनना या बीवी को अप्रिशिएट करना, ये शौहर का फ़र्ज़ भी है और उसका काम भी है, क्योंकि बाहर से कोई आके अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये शौहर का ही काम है कि जो वो बीवी को जो है ना, वो मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे पढ़ा था कि एक मर्द ही है जो बीवी को 20 साल की उम्र में 60 साल की दिखा सकता है, और 60 साल की उम्र में 30 साल की दिखा सकता है। यानी कि शौहर की तवज्जो और उसकी मोहब्बत जो है ना, वो बीवी को हमेशा जवान रख सकती है। और इसी तरह से शौहर की हर वक्त चक चक पक पक तानाशाही और इस बातों से ना, जो जवान बीवी है ना, वो जवानी में भी जो है ना बूढ़ी लगने लगती है।
तो ये बहुत अहमियत रखती हैं चीज़ें, इसलिए खुदारा अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, उनको वक़्त दें, उनकी तारीफ़ करें, उनके साथ रहें, उनके अच्छे बुरे दुख दर्द में उनका ख़्याल रखें और उनको पूछें, और इस तरह से अपने घर के माहौल को अच्छे रखें, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी करें। ये सारी चीज़ें बच्चों पे बहुत असरअंदाज होती है कि हमारे पेरेंट किस तरह से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और किस तरह के ताल्लुकात हैं। तो अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, तो अपनी बीवी का ख़्याल रखें, अपनी बीवी को इज़्ज़त दें। आप अगर अपनी बीवी को इज़्ज़त देंगे ना, तो आपकी औलाद अपनी माँ की इज़्ज़त करेगी और वो आगे फ्यूचर में अपने आने वाली बीवी की भी इज़्ज़त करेगी। लेकिन अगर आप किसी की माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो ना वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करेगा, ना वो माँ की इज़्ज़त करेगा। तो बच्चे जो है ना, वो इन्हीं बातों से सीखते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो है ना, बाप के बिहेवियर से, ज़्यादातर लड़के जो हैं वो बाप के बिहेवियर से ही चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हमारे बाप का घर में किस तरह से क्या रोल है, किस तरह से वो घर में पेश आते हैं, कैसे रहते हैं। तो अगर वो अच्छे रहेंगे तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा, अगर ख़राब रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी फिर वही सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।